कभी कभी जीवन में ऐसी घटनाएं घटती हैं जिनके बारे में हम सोचे भी नहीं होते हैं, लेकिन उनका परिणाम अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है। तो लोग क्यों कहते हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही इंटरेस्टेड है। तो अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो बिना देर किए हुए कहानी की शुरुआत करते हैं। एक बार की बात है, एक राजा तलवारबाजी कर रहा था तो अचानक उसके उंगली में चोट लग गई और उंगली कट गई। तो पास खड़े मंत्री अचानक बोल उठे, राजा साहब चिंता ना करें, जो होता है अच्छे के लिए होता है। दोस्तों, यह सुनते ही राजा को गुस्सा आ जाता है। राजा उस मंत्री को कारागृह में बंद करने का आदेश दे देता है और बोलता है इसको फांसी पर चढ़ा दिया जाए। लेकिन यह सुनकर मंत्री घबरा गया। उसने राजा से विनती किया और कहा, महाराज, मैंने आपके यहाँ इतने वर्षों तक काम किया है, क्या आप मेरी अंतिम इच्छा नहीं पूरी करेंगे? राजा बोलता है, ठीक है, बताओ क्या है तुम्हारी अंतिम इच्छा। मंत्री बोला, कृपया मुझे 10 दिन का समय दीजिए, उसके बाद आप मुझे जो चाहें वो सजा दे सकते हैं। राजा ने उसकी अंतिम इच्छा भी मान ली। राजा दूसरे दिन अपने सैनिकों के साथ जंगल में शिकार पर निकला। जंगल के बीच में राजा अपने सैनिकों से बिछड़ गए और रास्ता भटक गए। रास्ता ढूंढते हुए राजा वनवासियों के बीच पहुंच गए, जो बलि देने के लिए किसी को ढूंढ रहे थे। वनवासियों ने राजा को पकड़ लिया और वन की देवी को बलि देने के लिए ले गए। बलि देने की सारी तैयारियां पूरी हो गई। जैसे ही राजा को बलि देने के स्थान पर उस वेदी पर ले जाया गया, वहां खड़े एक बड़े बुजुर्ग की नज़र राजा की खंडित उंगली पर अर्थात कटी हुई उंगली पर पड़ती है। उसने आवाज़ लगाई कि ये तो खंडित है, इसकी बलि नहीं दी जा सकती। क्योंकि उनमें एक प्रथा थी कि जिसके शरीर में कटा हुआ हो, कोई अंग कटा हुआ हो, कोई दोष हो, उसकी बलि नहीं हो सकती। तो वनवासियों ने राजा को छोड़ दिया, क्योंकि उन्होंने पाया कि राजा खंडित है। राजा जैसे तैसे वहां से निकला और अपने राज्य पहुंचा। उसने सबसे पहले राजा गृह में अपने मंत्री से मिलने के लिए गया। राजा ने मंत्री से कहा, आपने सही कहा था, अगर मेरी अंगुली नहीं कटी होती तो मैं जिंदा नहीं होता। यानी जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। राजा ने फिर पूछा, मेरा तो फायदा हुआ, लेकिन आपका कैसे फायदा हुआ? मैंने तो आपको सजा दी। मंत्री बोला, मैं आपके साथ शिकार पर हमेशा रहता हूँ, उस दिन भी रहता है, लेकिन मेरे खंडित नहीं होने के कारण मेरी बलि चढ़ जाती, इसलिए मेरे साथ भी जो हुआ अच्छा हुआ। राजा बहुत ही खुश हुआ, लेकिन छोटी सी बात पर मंत्री को सजा देने के दुख बहुत हुआ और बहुत पछताया। इसलिए राजा ने मंत्री को कारागृह से निकालकर फिर से मंत्री बना दिया। प्रिय दर्शकों,
इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि ज़िंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं। कभी कभी कुछ चीज़ें मन मुताबिक नहीं होती है, इस कारण से कभी निराश नहीं होना चाहिए। हमेशा याद रखें, जो होता है अच्छे के लिए होता है। भले ही कुछ अच्छा हो या न हो, लेकिन उस परिस्थिति के प्रति सकारात्मक नज़रिया रखने से उसका प्रभाव बहुत कम हो जाता है।